गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैं एक एग्जांपल लेके आया हूँ। इस एग्जांपल से वो कई सारी बातें मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। एग्जांपल क्या है? ये एक लिक्विड है, ठीक है ना, कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है। मुझे क्या बताना है? मुझे बताना है लिक्विड ने बेस पे, कंटेनर के बेस पे कितना थ्रस्ट लगाया, कितना थ्रस्ट लगाया। तो कैसे हैंडल करेंगे बेटा इसको? ध्यान से देखिए, मेरी बात सुनिए। अगर ये कंटेनर का ये ऊपर बॉक्स बंद है, मान लो ढक्कन बंद है, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग नहीं रहा है, यहाँ पे क्लोज्ड है तो कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग नहीं रहा। नो PATM, नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अरे बोलो, तो यहाँ प्रेशर कितना होगा? मैंने आपको बता रखा है प्रेशर कितना होता है, जल्दी बोलो। प्रेशर कितना होता है? रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इंटू हाइट कितनी आ जाएगी? H प्लस H। बोलो, यहाँ प्रेशर 0 है और यहाँ प्रेशर कितना है? रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इंटू हाइट कितनी? H प्लस H। बोलो सही बात है, रो जी H प्लस H। प्रेशर आ गया। प्रेशर इंटू एरिया, एरिया कर दो कैपिटल ए, तो क्या आ जाएगा? फोर्स। प्रेशर इंटू एरिया कर दोगे, नीचे परपेंडिकुलर फोर्स आ जाएगा। बोलो F परपेंडिकुलर फोर्स आ जाएगा नीचे। इसी को ही थ्रस्ट बोलते हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं बेटा? थ्रस्ट बोलते हैं। कोई बुराई वाली बात नहीं है इसमें। बोलो, समझ में आती है ये चीज? ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। अच्छा, लिक्विड का वेट कितना है? वेट ऑफ लिक्विड कितना का ध्यान से देखें तो वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड है mg, है ना। तो ये वाला मास इंटू ये प्लस ये वाला मास, है ना। ये वाला मास कितना है? ये मास है डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट, मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, प्लस ये वाला डेंसिटी इंटू स्मॉल एरिया इंटू स्मॉल h इंटू जी। बोलो सही बात है। ये वेट आ गया लिक्विड का। और ये कितना आ गया? जो थ्रस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है? रो जी HA प्लस रो जी स्मॉल HA। तो रो जी कैपिटल HA, रो जी कैपिटल HA तो यहाँ भी है। रो जी स्मॉल h, रो जी स्मॉल h, यहाँ कैपिटल है या स्मॉल है? कौन छोटा है? थ्रस्ट बड़ा है। F थ्रस्ट इज ग्रेटर देन वेट ऑफ लिक्विड। बोलो समझ में आई कि नहीं भाई बात? थ्रस्ट फोर्स लिक्विड के वेट से ज्यादा हो सकता है। इसका कारण क्या रहा होगा? क्या कारण होगा इसका? ऐसा क्यों हो रहा होगा? उसका कारण समझने की अगर हम बात करें तो ये कारण कुछ ऐसा होगा। ये लिक्विड है, मैं समझाता हूँ, ध्यान समझ लो। ये लिक्विड है, ठीक है। तो ये है लिक्विड, ऐसे समझो। फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। ये लिक्विड है, लिक्विड पे नीचे लग रहा है mg, लिक्विड पे ऊपर लग रहा है, नीचे इसने F थ्रस्ट लगाया तो इस लिक्विड पे ऊपर लग गया F थ्रस्ट, F थ्रस्ट। सही बात है। तो F थ्रस्ट और mg तो बराबर है नहीं। ये वाली जो वॉल्स है ना, ये वाली वॉल्स, ये लिक्विड में फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ n, दोनों तरफ से n, टोटल मिला के n बोल रहा हूँ। तो आप ये भी निकाल सकते हो कि इन वॉल्स ने लिक्विड पे कितना फोर्स लगाया? कितना लगाया? F थ्रस्ट ऊपर है और नीचे क्या है? mg प्लस n। तो F थ्रस्ट में से अगर आप mg निकाल दोगे तो आप बता सकते हो कि कितना फोर्स लगाया। ये भी निकाल सकते हो आप। बोलो समझ में आई बात? ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स भी पूछ सकता है आपसे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल तो हमने कर ही लिया, और भी एग्जांपल डिस्कस कर सकता है आपसे। जैसे मान लो ये है, ये अब इस टाइप का कंटेनर है, मान लो, ध्यान समझना चीज़ों को। इस टाइप का कंटेनर है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इस टाइप का कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है, नो प्रॉब्लम, सही है। इसी का हाइट कितनी है? इसकी हाइट है h, नो प्रॉब्लम। ये एरिया कितना है? स्मॉल है। और ये एरिया कितना है? कैपिटल है। आपसे पूछ सकता है कि ये जो साइड वॉल्स हैं, ये जो साइड वॉल्स हैं, इन साइड वॉल्स के ऊपर लिक्विड के द्वारा वर्टिकल फोर्स कितना है? इन साइड वॉल्स के ऊपर लिक्विड फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा? अगर लिक्विड इसके अंदर डाल दिया है तो इन साइड वॉल्स पे लिक्विड फोर्स लगा रहा है। तो लिक्विड जो फोर्स लगा रहा है साइड वॉल्स पे, उसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? वर्टिकल कंपोनेंट आपसे पूछ सकता है। तो आप क्या करोगे? एक लाइन में आंसर आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ
फोर्स, कौन सा फोर्स, ऑन साइड वॉल ऑफ बीकर, बीकर की साइड वॉल्स की ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो कैसे हैंडल करोगे बेटा? अगर ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर पानी कुछ ऐसा है, देखो लिक्विड कुछ ऐसा है इसके अंदर, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए किसी भी रूप में। सबसे पूर्णतः बात तो ये होगी, ये देखो ध्यान से, एक कुछ पानी ऐसा होगा ना, डायग्राम बना रहा हूँ पानी का, मान लो कुछ पानी इस शेप का होगा ना, सही, लिक्विड कुछ इस शेप का होगा। तो लिक्विड का वेट तो नीचे लग रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, वेट ऑफ लिक्विड दैट इज W, ठीक है। अब थ्रस्ट कौन दे रहा है? थ्रस्ट दे रहा है ये वाला बेस। ये बेस क्या देता है? थ्रस्ट देता है। कितनी देता है? प्रेशर इनटू एरिया। तो इसके ऊपर लगा प्रेशर इनटू थ्रस्ट, F थ्रस्ट। तो प्रेशर कितना है? रो जी, हाइट कितनी है? H, और एरिया कितना है? A, ठीक है। दिस इज F थ्रस्ट। तो नीचे लगा तो इस एक्शन का रिएक्शन ऊपर लग गया F थ्रस्ट। ढंग से समझो चीज़ों को, F थ्रस्ट ये तो हो गया नीचे ऊपर। अब सुनो, अब आती है कहानी साइड वॉल की। तो साइड वॉल पे लिक्विड ने, इस लिक्विड ने साइड वॉल पे जो फोर्स लगाया वो लगाया ऐसे परपेंडिकुलर, साइड वॉल के परपेंडिकुलर। और इस वॉल लिक्विड ने जो इस वॉल पे फोर्स लगाया वो लगाया परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। सही बात है, हमें इस पूरे कंटेनर पे ऐसे ही लग रहा होगा। इसके दो कंपोनेंट होंगे, इसके दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से? एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ध्यान से देखो, इसके दो कंपोनेंट होंगे, इधर और इधर। इस एन के दो कंपोनेंट होंगे, इधर आएगा हॉरिजॉन्टल और इधर आएगा वर्टिकल। बोलो समझ में आई? तो इधर आएगा वर्टिकल, इधर आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा दूसरे से, अपोजिट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट इधर भी है, इधर भी है, और पूरे उस पे है। तो टोटल वर्टिकल कंपोनेंट ही पूछा था आपसे, ठीक है। तो कितना आएगा? अच्छा, अब वर्टिकल कंपोनेंट जो कहते हैं बीकर है, उसके ऊपर कहाँ है? ऊपर की तरफ। जो लिक्विड होगा उस पर क्या होगा? नीचे की तरफ। तो ये नीचे की तरफ लगा रहा हूँ मैं, ये क्या लगा रहा है? एक्शन का रिएक्शन। ये क्या है? ध्यान समझो, ये है एन टोटल वर्टिकल कंपोनेंट। टोटल मतलब ये वाला सारे मिला के, ठीक है ना। तो क्या आएगा बेटा? ये आएगा, नीचे क्या आएगा? वेट, और नीचे क्या आएगा? एन टोटल वर्टिकल कंपोनेंट जो मुझे निकालना है। और ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा थ्रस्ट। खत्म क्वेश्चन, बस। तो थ्रस्ट पता है, वेट पता है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है ना। शेप ऐसी भी हो सकती थी, शेप ऐसी भी हो सकती थी बेटा, ऐसी भी हो सकती थी। मैंने ऐसी बनाई है, ऐसी भी हो सकती थी, है ना। शेप ऐसी भी हो सकती थी, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसके लिए भी कर लेंगे आप, इसके लिए भी आप कर सकते हैं। क्या करेंगे आप लगाएंगे प्रेशर इनटू एरिया फोर्स, प्रेशर इनटू एरिया फोर्स, तो थ्रस्ट आ जाएगी। लिक्विड का डायग्राम बनाऊं अगर मैं, ध्यान से देखो, तो नीचे आ जाएगा वेट, ऊपर आ जाएगा थ्रस्ट। अब साइड वॉल पे फोर्स लगेगा ऐसे, इसके होंगे दो कंपोनेंट, एक ये और एक ये, तो वर्टिकल होगा ये। तो टोटल वर्टिकल लिक्विड पे ऊपर आ जाएगा, खत्म। क्या लिखोगे? टोटल वर्टिकल कंपोनेंट ऑन लिक्विड प्लस थ्रस्ट इक्वल टू वेट। यहाँ का यहाँ इक्वेशन ये बन जाएगी, यहाँ इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक है। तो डिफरेंट बीकर का अगर शेप है तो उसके अकॉर्डिंग हम बीकर के ऊपर फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया हो।